नमस्कार, मैं प्रदीप आर्य लक्ष्य पावर योगा से। आइए समझते हैं। प्राणायाम के बारे में हमने सुना भी है, हम लगभग जानते भी हैं। प्राणायाम से पहले की क्या तैयारियां होती हैं, ताकि उन तैयारियों को सीखने के बाद या करने के बाद हम प्राणायाम का ज़्यादा से ज़्यादा भरपूर फायदा कैसे उठा सकते हैं। तो आइए आज सीखेंगे प्राणायाम करने से पहले की तैयारियां। प्राणायाम अर्थात श्वास का आयाम, श्वास का आना और जाना, जब हम उसे व्यवस्थित कर देते हैं उसे कहते हैं प्राणायाम, सरल शब्दों में। अब उस व्यवस्थित श्वास को लेने से पहले कुछ तैयारियां होती हैं कि हमारी नाक पूरी तरह से क्लियर हो, हमारी लंग्स की कैपेसिटी हमारी बढ़ चुकी हो। तो समझते हैं किस प्रकार तैयारी करनी है। सबसे पहले हमारे नथुने पूरी तरह से साफ होने चाहिए। इसके लिए हम एक छोटा सा प्रैक्टिकल करेंगे। हम मुंह से सांस लेंगे, एक से छोड़ेंगे, एक को क्लोज करके रखेंगे। मुंह से सांस लेंगे, एक साइड से छोड़ेंगे, एक साइड को प्रॉपर क्लोज करके। ये हमने बंद किया। मेरी तरफ ध्यान से देखना है, समझना है आपको। जब हमने इस प्रकार नथुने को साफ किया तो आप छोटा सा टंकी रखिए, टॉवल रखिए। अब मेरे मुख से सांस लेने से और एक साइड से छोड़ने से मेरे एक साइड का साइनस पूरी तरह से क्लियर है, एक साइड का नथुना पूरा क्लियर है। अब दूसरी तरफ इस प्रकार आपने देखा कि मैंने एक बार पूरे इस साइड के नथुने को साफ किया था, एक बार फिर मैंने दाएं नथुने को साफ किया। अब मेरी नाक पूरी तरह से साफ हो चुकी है। इसको और साफ करने के लिए या थोड़ा गैप लेने के बाद हमारा जो थोड़ा और कफ बचा होता है वो वापस आ जाता है। तो उससे साफ करने के लिए दूसरा स्टेप है, आपको मुख से ही सांस लेनी है। एक बार लेफ्ट से छोड़ोगे, एक बार राइट से छोड़ोगे। मुख से सांस लोगे, एक बार लेफ्ट से छोड़ोगे, एक बार राइट से छोड़ोगे। इसे और समझते हैं। फिर मैंने बंद करके तुरंत ऊपर ही ऊपर उंगली को चेंज किया। मैंने मुख से सांस ली, जिह्वा से सांस को लेने के बाद जीभ से अपने मुंह के अंदर सांस को रोक दिया, ताकि श्वास ने रास्ता बदलकर नाक से निकलने की कोशिश की। ये आपको ध्यान से समझना है। ये बहुत अभ्यास का कार्य है। तो ये प्राणायाम को कम से कम 10 से 20 गुना फायदेमंद बना देता है। तो एक बार देखिए और समझिए। तुरंत मैंने बंद किया। दूसरी तरफ फिर दोनों से साफ करते हुए आप आराम से, अब किसी प्रकार की साइनस की दिक्कत हो, किसी को भी अस्थमैटिक प्रॉब्लम हो, ये तैयारियों से ही बहुत कुछ हो जाता है। हम सभी समझते हैं ना कि जिसकी जितनी अच्छी तैयारी होगी उसकी यात्रा उतनी मंगलमय होती है। तो यहाँ अगर हम प्राणायाम की यात्रा को मंगलमय बनाना चाहते हैं तो हमें प्राणायाम से पहले की तैयारी के बारे में ज़रूर आना चाहिए। ये दो ही तैयारी आप प्रैक्टिस कीजिए। अगले वीडियो में हम और कितने प्रकार से तैयारी की जा सकती है वो लगे, हम इनके लाभ के बारे में और समझते हैं। जब हमने इतनी ईमानदारी से, इतनी मेहनत के साथ हमने नाक को साफ किया है, तो इससे सीधा पता चल रहा है कि हमारी साइनस की प्रॉब्लम सबसे पहले समाप्त होगी। जब साइनस खत्म हो जाएगी, प्रॉब्लम साइनस की, तो हमारी सांस लेने की प्रक्रिया स्मूथ होगी। जैसे कि आज के समय में जो पॉल्यूशन बढ़ा हुआ है, या पॉल्यूशन से बचने के लिए हमारे अंदर लंग्स को उतना स्टेमिना होना चाहिए। लंग्स का स्टेमिना बढ़ेगा, हार्ट को हेल्प मिलेगी। साथ में जब हम श्वास लेंगे, नाक से श्वास स्मूथ जाएगी, तो हमारे मस्तिष्क को बहुत एनर्जी मिलेगी, बहुत ठंडक मिलेगी। इसके बाद अगर हम अनुलोम विलोम प्राणायाम करते हैं तो मस्तिष्क को बढ़ाने में और साथ में हमारे याददाश्त को बढ़ाने में, हमारी समझ को बढ़ाने में, सिर दर्द में, आधे सिर के दर्द में, आँखों की शिकायत में, कानों की शिकायत में बहुत जल्द और बहुत अच्छा फ़ायदा मिलता है। तो आप प्लीज़ कोशिश कीजिए, इसे सीखिए और करने की कोशिश कीजिए। वीक में अगर 3 दिन भी आप करते हैं तो बहुत पॉल्यूशन से, बहुत सारी प्रॉब्लम से आप अपने आप को बचा पाएंगे। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, साथ में शेयर कीजिए। कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको और क्या क्या सीखना है। हम सरल विधि में आपको समझाने का प्रयास करें। नमस्कार।